हेलो एवरीवन, लर्निंग योद्धा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का लेसन स्टार्ट करते हैं, हाउ टू असरटेन डेबिट एंड क्रेडिट। तो आज हम जानेंगे कैसे किसी भी ट्रांजैक्शन को हम डेबिट या क्रेडिट करते हैं। जैसे कि हर एक ट्रांजैक्शन में दो एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक डेबिट होता है, दूसरा क्रेडिट होता है। तो किसी भी ट्रांजैक्शन को डेबिट या क्रेडिट करने से पहले हम ये तीन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। ये तीन स्टेप्स कोई प्रिंसिपल नहीं है, बल्कि मेरा खुद का थिंकिंग प्रोसेस है। तो चलिए स्टेप नंबर 1 की बात करते हैं। फाइंड आउट द टू अकाउंट इन्वॉल्व इन ट्रांजैक्शन। किसी भी ट्रांजैक्शन में वो दो अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है, ये हमें फाइंड आउट करना होता है। मिसाल के तौर पर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 10,000 रुपया दिया। इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व है, मिस्टर ए और मिस्टर बी। सेकेंड है, क्लासीफाई दोज अकाउंट अंडर पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। हम क्लासीफाई करते हैं उससे या तो पर्सनल अकाउंट में, या रियल अकाउंट में, या नॉमिनल अकाउंट में। जैसे कि इस दो अकाउंट में मिस्टर ए और मिस्टर बी, इसमें दोनों ही पर्सन है और इसे हम कैटेगराइज करेंगे पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में। थर्ड स्टेप है कि हम गोल्डन रूल अप्लाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दोनों ही पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। एंड मिस्टर बी ने यहाँ पर रिसीव किया है तो मिस्टर बी को हम डेबिट करेंगे, और मिस्टर ए ने यहाँ पर पे किया है या गिव किया तो मिस्टर ए को हम क्रेडिट करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं डेबिट एंड क्रेडिट प्रैक्टिस सेशन। जैसे कि यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹10,000। हमने फर्नीचर परचेज किया 10,000 रुपये में कैश की पेमेंट करके। और किसी भी ट्रांजैक्शन को डेबिट या क्रेडिट करने के लिए हमारे पास तीन स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कि हम फाइंड आउट करते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन में वो दो अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है। यहाँ पर जो दो अकाउंट इन्वॉल्व है वो फर्नीचर और कैश है, क्योंकि हमने फर्नीचर परचेज किया और कैश की पेमेंट की। और फर्नीचर और कैश दोनों ही टैंजिबल इन नेचर है, तो ये रियल अकाउंट की कैटेगरी में आएंगे। और थर्ड स्टेप होता है कि हम अप्लाई करते हैं गोल्डन रूल। गोल्डन रूल अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो फर्नीचर जैसा कि हमारे पास आया है कम सीन, और पैसा हमारे पास से गया है तो गोज आउट। और जो रियल अकाउंट में जो कम सीन होते हैं उसे डेबिट करते हैं, और जो गोज आउट होते हैं उसे क्रेडिट करते हैं। सेकंड ट्रांजेक्शन है पेड सैलरी टू स्टाफ इन कैश ₹5,000। स्टाफ को सैलरी पे किया गया है 5,000 रुपया कैश में। यहाँ पर भी दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक सैलरी दूसरा कैश। सैलरी इनटेंजिबल इन नेचर है, सो ये नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आएंगे, और कैश टेंजिबल इन नेचर है, सो ये रियल अकाउंट की कैटेगरी में आएंगे। सैलरी जैसे कि मेरा एक्सपेंस है, सो इसे हम डेबिट करेंगे, और कैश हमारा जैसे कि गोज आउट हो रहा है, सो हम इसे क्रेडिट करेंगे। करते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 3, रिसीव कैश फ्रॉम मिस्टर दास ₹1,500। मिस्टर दास से हमें कैश रिसीव हुआ है 1,500 रुपये का। यहाँ पर भी दो अकाउंट इन्वॉल्व है, मिस्टर दास और कैश अकाउंट। मिस्टर दास एक पर्सन का नाम है, सो ये पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएंगे, और कैश टेंजिबल इन नेचर है, सो ये रियल अकाउंट की कैटेगरी में आएंगे। मिस्टर दास से हमें कैश रिसीव हुआ है, यानी मिस्टर दास ने तो गिव किया है ना। और अगर पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में कोई भी गिव करता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, और रियल अकाउंट की कैटेगरी में अगर मुझे कुछ भी कम सीन होता है तो हम उसे डेबिट करते हैं। चलिए अब ट्रांजेक्शन नंबर 4 करते हैं, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बासु ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स सोल्ड किया है मिस्टर बासु को उधार पे। जैसे कि हमने गुड्स सोल्ड किया है तो सेल एक अकाउंट इन्वॉल्व है, और जिसे हमने सेल किया मिस्टर बासु, सो मिस्टर बासु एक अकाउंट इन्वॉल्व है। सो यहाँ पर भी दो अकाउंट इन्वॉल्व है, सेल अकाउंट, मिस्टर बासु अकाउंट। सेल इनटेंजिबल इन नेचर है, सो ये नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आएंगे, और मिस्टर बासु किसी पर्सन का नाम है, सो ये पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएंगे। और सेल जैसे कि इनटेंजिबल इन नेचर है और सेल करने से हमें इनकम होता है, तो हम इसे क्रेडिट करेंगे। और पर्सनल अकाउंट मिस्टर बासु अकाउंट, जो कि पर्सन का नाम है, और इसे रिसीव हुआ है क्योंकि इसे हमने जब सेल किया तो कोई ना कोई गुड्स तो रिसीव हुआ है उसे, तो हम इसे डेबिट करेंगे। तो चलिए अब करते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 5, परचेज गुड्स इन कैश ₹5,000। हमने गुड्स परचेज किया है कैश में और 5,000 रुपया का। इस ट्रांजेक्शन में भी दो अकाउंट इन्वॉल्व है। पहला कि हमने गुड्स परचेज किया है, सो गुड्स अकाउंट। दूसरा कि हमने कैश में परचेज किया है, सो कैश अकाउंट। लेकिन याद रखना, कभी भी गुड्स को एज अ अकाउंट इन्वॉल्व नहीं करते किसी भी ट्रांजैक्शन में। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम कोई भी गुड्स इसलिए परचेज नहीं करते कि फ्यूचर में बेनिफिट हासिल कर पाएँ अपने बिजनेस के लिए। हम तो गुड्स इसीलिए परचेज करते हैं ताकि हम उसे सेल कर पाएँ, और जिस पॉइंट ऑफ टाइम में इसे हम परचेज करते हैं सेल करने के लिए, उस वक्त तो ये एक्सपेंस होता है। और तो और गुड्स जो है टैंजिबल इन नेचर होता है और फिजिकली एग्जिस्ट भी करता है। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम गुड्स अकाउंट ना लिख के परचेज अकाउंट लिखते हैं, और इसे नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में डालते हैं,
और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जैसा कि एक्सपेंस होता है, ये एक्सपेंस है और एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं। दूसरा अकाउंट जो इन्वॉल्व है कैश अकाउंट, कैश अकाउंट टेंजिबल इन नेचर है, फिजिकली एग्जिस्ट करता है, सो ये रियल अकाउंट की कैटेगरी में आएंगे। और ये हमारे पास से जा रहा है क्योंकि हम जब कैश की पेमेंट करते हैं तभी तो गुड्स परचेज करते हैं, सो इसीलिए ये गोज आउट हो रहा है, तो ये क्रेडिट करेंगे हम। अब करते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 6, परचेज मशीनरी इन कैश ₹5000। हमने मशीनरी परचेज किया है कैश में और 5000 रुपये का। इस ट्रांजेक्शन में भी दो अकाउंट इन्वॉल्व है। हमने मशीनरी परचेज किया है मशीनरी अकाउंट, दूसरा हमने कैश में परचेज किया है सो कैश अकाउंट। लेकिन इस ट्रांजैक्शन में हम कभी भी परचेज अकाउंट यूज़ नहीं करेंगे। परचेज अकाउंट सिर्फ और सिर्फ गुड्स के केस में यूज़ होते हैं। बाकी हर केस में जैसे लैंड एंड बिल्डिंग अगर परचेज कर रहे हैं, कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं या कुछ भी परचेज कर रहे हैं तो उसका नाम लिखते हैं। सिर्फ और सिर्फ गुड्स के केस में ही परचेज अकाउंट यूज़ करते हैं। और जैसे कि मशीनरी अकाउंट और कैश अकाउंट दोनों ही रियल अकाउंट की कैटेगरी में आएंगे क्योंकि ये दोनों ही टेंजिबल इन नेचर है और फिजिकली एग्जिस्ट करता है। और ये मशीनरी कम सीन हो रहे हैं परचेज करने पर और कैश हमारे पास से गोज आउट हो रहे हैं, और कम सीन होने पर डेबिट करते हैं और गोज आउट होने पर क्रेडिट करते हैं। तो चलिए अब करते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 7, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक ₹1000। हमने कैश डिपॉजिट किया है बैंक में 1000 रुपया। इस ट्रांजैक्शन में भी दो अकाउंट इन्वॉल्व है। पहला कि हमने कैश डिपॉजिट किया सो कैश अकाउंट, दूसरा कि हमने बैंक में डिपॉजिट किया सो बैंक अकाउंट। और कैश अकाउंट जैसे कि टेंजिबल इन नेचर है सो ये रियल अकाउंट की कैटेगरी में आएंगे और डिपॉजिट करने पर हमारे पास से गोज आउट हो रहे सो इसे हम क्रेडिट करेंगे। सेकंड है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं और डिपॉजिट करने पर हमारे बैंक अकाउंट में कैश रिसीव हो रहा है सो इसे हम डेबिट करेंगे। अब आप ये सोचते होंगे कि हम जब कैश डिपॉजिट करते हैं अपने बैंक अकाउंट में तो हमारे फ़ोन पे जो मैसेज आता है वो लिख के आता है कि योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड बाय ₹1000। सो ऐसा क्यों? एक्चुअली में बैंक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैसेज करता है। आप जब कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक में तो बैंक के पास पैसा कम सीन हो जाता है, तो इसीलिए वो कैश को डेबिट करता है और आपके अकाउंट से बैंक को पैसा गिव हो रहा होता है, इसलिए आपके अकाउंट को क्रेडिट करता है। ट्रांजैक्शन नंबर 8 की बात करते हैं। मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। मिस्टर एक्स ने अपने बिजनेस का स्टार्टअप किया 50,000 रुपया कैश लगाकर। बिजनेस में ऑनर का जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो पैसा लगा होता है, उसे कैपिटल कहते हैं या पूंजी कहते हैं। इस ट्रांजैक्शन में भी दो अकाउंट इन्वॉल्व है, मिस्टर एक्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। मिस्टर एक्स कैपिटल अकाउंट जैसे किसी पर्सन का नाम है तो ये पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएंगे और ये गिव कर रहा है तो इसे क्रेडिट करेंगे। और कैश अकाउंट जैसे कि रियल अकाउंट की कैटेगरी में आएंगे क्योंकि ये टेंजिबल इन नेचर है और ये हमारे बिजनेस में कम सीन हो रहे हैं तो इसे हम डेबिट करेंगे। तो चलिए अब करते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 9, मिस्टर एक्स ड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज ₹5000। मिस्टर एक्स ने अपने बिजनेस से कैश विड्रॉ किया 5000 रुपया अपने ज़ाती खर्चे के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए। इस ट्रांजैक्शन में भी दो अकाउंट इन्वॉल्व है, पहला मिस्टर एक्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। मिस्टर एक्स कैपिटल अकाउंट की जगह में हम ड्राइंग अकाउंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मिस्टर एक्स कैपिटल अकाउंट प्योरली पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं और ड्राइंग अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि ड्राइंग अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा होता है मिस्टर एक्स कैपिटल अकाउंट को ही, और सेकेंड अकाउंट कैश अकाउंट तो है ही। और पर्सनल अकाउंट मिस्टर एक्स कैपिटल अकाउंट जैसे कि कैश रिसीव कर रहा है तो इसे हम डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट जैसे कि बिजनेस से गोज आउट हो रहे हैं तो इसे हम क्रेडिट करेंगे। तो इसी तरह से हम किसी भी ट्रांजैक्शन को डेबिट और क्रेडिट करते हैं और यही हमारा थिंकिंग प्रोसेस होता है किसी भी ट्रांजैक्शन को डेबिट और क्रेडिट करने के लिए। यानी सबसे पहले किसी भी ट्रांजैक्शन में हम सबसे पहले ये फाइंड आउट करते हैं कि वो दो अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है, फिर उसे क्लासीफाई करते हैं पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में और फिर गोल्डन रूल अप्लाई करते हैं और डेबिट और क्रेडिट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि हमारा वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है और अगर वाकई बेनिफिशियल है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए, और अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।